हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों चलिए आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो क्या चीज़ में संग्रहित किया जाता है सफ़ेद फास्फोरस को? पानी में। ठीक है, याद रखिएगा, पानी में किया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, डैश एक क्षार धातु है। तो सोडियम एक क्षार धातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, लिथियम नाइट्राइड्स एक लिथियम नाइट्राइड्स का सूत्र है Li3n। ठीक है, Li3n है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो संकुचन प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। क्या बन जाता है? शून्य बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। तो अकबर की राजधानी थी। ठीक है, अकबर की। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, डैश तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। नियोन होते हैं। ठीक है, नियोन, नियोन को एनी से डिनोट किया जाता है। नियोन का प्रतीक एनी होता है। ठीक है, एनी। और नियोन जो होता है ना, लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नियोन को। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाँ, एक बात और दोस्तों देखिएगा, He जो होता है ना, He हीलियम का प्रतीक होता है। ठीक है, He हीलियम का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। और Ar जो होता है ना, वो ऑर्गन का प्रतीक होता है। ठीक है, ऑर्गन का। और Kr जो होता है ना, Kr वो क्रिप्टॉन का प्रतीक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चारों Ni भी, ठीक है, ये चारों जो होता है ना, ये सभी अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस होते हैं ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी में श्याम प्रसाद शास्त्री ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, डैश धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो टंगस्टन का किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में टंगस्टन का उपयोग डेल्टा, सिरोही और पाली खानों राजस्थान में होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, टंगस्टन का संकेत W होता है। ठीक है, याद रखिएगा, टंगस्टन का संकेत जो होता है ना, वो W होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ग्रे क्रांति डैश से संबंधित है। तो उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक, याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक उर्वरक यूरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत में पोटास क्रांति से रिलेटिव एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है, याद रखिएगा, मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है क्रांति से, फ्लड क्रांति का संबंध दूध से है, ठीक है, दूध से, फ्लड क्रांति का संबंध, ठीक है, फ्लड क्रांति का संबंध दूध से है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी क्वेश्चन इससे भी बनता है, ठीक है। मछली क्रांति का आपको हम बता ही दिए, मछली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है, फ्लड क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो 4 परमाणु होते हैं। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो 4 परमाणु से बंधे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 4 परमाणु से बंधे होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्यौहार है, तो पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार है दुर्गा पूजा, ठीक है। छठ पूजा कहाँ का है, तो छठ पूजा बिहार का है, ठीक है, बिहार का है। पतंग उत्सव कहाँ से संबंध है, तो पतंग उत्सव गुजरात से संबंध है, ठीक है, गुजरात से संबंध है पतंग उत्सव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नौका विहार का संबंध केरल राज्य से है, ठीक है, नौका विहार का, याद रखिएगा, नौका विहार का, ठीक है, नौका विहार का संबंध केरल राज्य से है। गणपति उत्सव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य से गणपति उत्सव का संबंध है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, ठीक है। इसी से देखिएगा एक और क्वेश्चन बनता है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आर्थिक समीक्षा जो है ना वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का दायित्व है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आंतरिक सुरक्षा वित्त मंत्रालय का दायित्व है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कुदृश, यहाँ लोग कर लीजिएगा, कुदृश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं, तो इराक देश से, ठीक है, याद रखिएगा, इराक देश से। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डैश भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश है भारत के पूर्व में, ठीक है। और देखिएगा इसी से रिलेटिव, बांग्लादेश का भारत से 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी है भारत से बांग्लादेश का, ठीक है। और इसी में याद रखिएगा, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, त्रिपुरा भारत का उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है, त्रिपुरा जो है ना 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, नेपाल जो है ना, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर डैश में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर गुजरात में स्थित है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, गिर नेशनल पार्क शेर के लिए विश्व विख्यात है, ठीक है, याद रखिएगा, गिर जो है ना, गिर नेशनल पार्क वो शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है,
बोरीवली, ठीक है, बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नल सरोवर उद्यान गुजरात में स्थित है, ठीक है। नल सरोवर उद्यान गुजरात में स्थित है। और एक चीज़ और याद कीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, ठीक है। इतना आपको गिर नेशनल पार्क से हम आपको बता दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। डैश में सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो 1794 में 84 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज डैश किसके द्वारा लिखी गई है? तो झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, झुम्पा लाहिड़ी द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम डैश कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? तो 4 घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, याद रखिएगा, 4 घंटे प्रतिदिन के लिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट्स चैंपियनशिप 2019-20 की मेजबानी किस राज्य ने की? हरियाणा ने की है, ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा ने। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह SHG बनाने का निर्णय लिया है? तो 2022 तक निर्णय लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी से। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है? तो ग्रामीण समिति शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण समिति। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह 1857 से संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा, संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब लिखी थी? तो सौरव गांगुली ने लिखी थी ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथ नाइट्स और एक्टिव नाइट्स होते हैं? तो 6 और 7 होते हैं, ठीक है, लेंथ नाइट्स और एक्टिव नाइट्स, याद रखिएगा, 6 और 7। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंततः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? मृदुतक में, ठीक है, याद रखिएगा, मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्राकृतिक घटना में स्थितित विद्युत शामिल होती है? तो तड़ित में होती है, ठीक है, तड़ित में, याद रखिएगा, तड़ित में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले नए वीडियो में। थैंक यू।